और कैमरामैन एक बार दिखाएं भाई, गजब की लड़बड़ी दाल। ये देखिए, लाखों रुपया खर्च करी भी नहीं बना सकता आप गरम ये दाल। और हाथ थोड़ा दूर रखना पड़ता, नहीं इतना गर्म हो देना ये दाल कि समझ लो अगर हाथ पर पड़ गई तो बस फुटपुड़ा उठ गया। ये देखो, थोड़ा कैमरामैन जूम करके दिखाएं। ये मैं लग दूं ये राजमा भी ना, देखो एक राजमा, ये जो राजमा था चित्रा राजमा आप लोग बोल रहे हैं, हरसिल या उत्तरकाशी ब्रिन मंगोनान खास करके जब हम ये नु खानू खिलाओ तो राजमा ये तो हरसिल की होती या उत्तरकाशी की होती, क्योंकि यख जो यख मिलते हैं ना बाजार हम वह पर वो जान नहीं है। तो चलिए ये सब चीजें आप देखिए। और अब मैं खानू भी तो खानू खान दिया मैं, चलो ठीक है। चलिए इस समय समझ गए होंगे कि आप मैं इस समय कहाँ खड़ा हूं। तो देखिए भाई, जब भी उत्तराखंड की बात होती है, उत्तराखंड की संस्कृति की बात होती और अपना दाल भात की बात होती तो मैं पहुंच जाता हूं। और ये वजह से पहुंच जाऊं क्योंकि ये जो बड्डू की दाल था ये हर जगह नहीं मिलती भाई। और ये वो बात देखा कढ़ाई पर, बिल्कुल यकीन करा यू हर जगह नहीं मिल दू। एक तो ये बनाने वाला बहुत कम रह गए और ये खिलाने वाला भी कम हो गए। अब तुम सब स्टैंडिंग पर खाना है, खर्च बर्च खाना है, तो ये मैं क्या कर सकता हूँ। बात खर्च बर्च की आई और ये मर्च बन देखा बूटी मर्च। और थोड़ा कैमरामैन अग्ने है जाओ। अब यू था गुरुजी थोड़ा अग्ने था, बड्डू की दाल दिखात से दर्शन करा कनी कनी छबड़ी आ देखा भाई देखा। और सबसे बड़ी बात यह कि बड्डू की दाल थोड़ा, अरे वाह 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 वाह। अब देखा भाई पानी आएगी और मुख पर मैं कुछ नहीं कर सकता ये बार हम, बल दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये देखा लड़बड़ी दाल। तो अब थोड़ा रसोईया जी से बात कर ला। और देखा यू छठ डिंडियाली, यूं मैं पहले चेतावनी दिया ली कि ये डिंडियाली से उद्दी नहीं आ सकता बोला आप, चाहे मैं बामणी की नहीं चाहूँ। रसोईया जी थोड़ा उन्हें आना जरा, आप मुझे बात कर ला। नमस्कार, क्या शुभ नाम था आपको? राजेंद्र मैठानी। मैठानी देखा भाई है, मैठानी। अच्छा ये मैठानी छन रसोईया सरोला भी कुछ खास ही होना। मैठान गाँव कहीं मठान होगा। मठान गाँव का सड़क हो गया पूरी, सड़क पूरी हो अभी यहाँ भी मैं बिचम गए तो टूटी हवा वही गए। हाँ किला नहीं होला पूरी बनोना ना बना ला बना लगे। हाँ अच्छा तो कब पहुंचे था ना आप लोग की दाल भात बनोना? कल शाम। कल शाम को कितने आदमी को बनी हूँ? ये 500 आदमी। 500 आदमी को। अच्छा तो शहर में इकट्ठा हो जाना 500 लोग बड़ी मुश्किल होती वो जाना ना, ये बात खाना बोझे। अच्छा जब बेटी को ब्याह करी तो मैं तो आप सब लोग कति लोग था या मंजू तो मैं तो और वहाँ तो 1000 के आसपास थे आपके यहाँ। देखा जब मैंने अपनी बिटिया का ब्याह करा था ना, बिटिया का ब्याह तो मैठानी जी वहाँ थे, सरोला थे। 7-8 आदमी था हमको बांटने वाले। तो संस्कृति की बात करना और संस्कृति के रूप में चलना अलग अलग चीजें हैं। ये देखिए अब तैयारी हो रही है, बड्डू की दाल तैयार है और वह देखा कुछ बूटीक भी रखी हूँ या बूटी मर्च बहन। और मेन था बड्डू की दाल खान में आया हूँ। अब देख लो कि बड्डू की दाल कन कन बनती, वो बात भी छबड़ी हूँ। और एक भाई साहब भी छन जून यू सब करवाया, तो थोड़ा ऊंची भी बात कर ला। चलिए अब हम तो ढोंडियाल जी मिले ना, और ढोंडियाल जी का माध्यम से आज यो दाल भात खान को मौका लोगों तो मिलो। ढोंडियाल जी सबसे पहले तो बधाई आपने, बहुत बढ़िया कि बड्डू की दाल और भात है आप खिलौना। भगवान जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण मातृ रूपेण बुद्धि रूपेण सुधा रूपेण निंद्रा रूपेण स्मृति रूपेण शांति रूपेण, जितना भी हम बोला माता को गुणगान तो कर ही नहीं सकता। और ये आयोजन माता का उपासक श्री सुशील बड़ोनी जी का द्वारा ये प्रेरणा दी गया। और माता का विषय में सुशील जो बड़ोनी जो उपासक ने यूं का विषय में जत्न बोल मतलब शब्द ही नहीं। अच्छा क्या उपलक्ष्य है आज यू करोना? ये है कि बगुना जी भगवती में रेखा जब सबसे पहले उत्तरकाशी बढ़िया चाहिए 2014 बात बताऊंगी। अच्छा और ये बड़ा जिचित में करा कि भगवती का जितना गुणानुगात करा हम उतना कम ही कम था। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूँ कि आप इन संस्कृति से जुड़े हैं कि अपने पूरे क्षेत्र उत्तराखंड की संस्कृति तो आप ध्वजावाहक का रूप में, तो आपको इसी प्रकार से माँ भगवती प्रेरणा दे और ऐसी बुद्धि दे कि आप जख भी
इन कार्यक्रम उन्होंने वो कहा के तो ये भगवती की जो यह मौजूद प्रोग्राम तो 2014 में उत्तरकाशी बड़ी भगवती यख दुर्गा माँ दुर्गा मंदिर में है। और हम बिल्कुल हमारा क्षेत्र चाहे जय क्षेत्र में आप डोलियों को कोई पड़ता नहीं चाहिए। पौड़ी डिस्ट्रिक्ट पौड़ी और पौड़ी का अंतर्गत पाबो ब्लॉक और पाबो ब्लॉक का अंतर घुन्ना पैठना एक जगह से गाँव हमारे बिलोल पट्टी का अंतर्गत। तो हमारे क्षेत्र में जो था गुरुदेव क्यों डोलियों पड़ता नहीं। और जब पहली बार आया तो वहाँ हमारे घरों को पता लेके जो पलंगीर था और भगवती कोई पता नहीं छोड़ी घर का क्या था हमसे भी पता नहीं छोड़ दी। और भगवती पलंगीर को कंध हमारे सीधा मेरा घर जख आप अभी ज्ञान यार अभी भगवती की था। और वक्त सबसे मोटी बहुत मतलब मकान बाउंड तो बहुत कुछ और मात वक्त चल गए। तो सबसे बड़ा आश्चर्य था हमसे ये हुआ कुछ जानता नहीं था पहचान नहीं था। लेकिन माता इतना लोग था इतना भवन था लेकिन सीधा वो मजदूर था निर्मला ढोंडियाल लिखे पाबो लिखे। बड़ा आश्चर्य की बात हमसे बड़ा आश्चर्य हुआ। और कहीं ऐसा मतलब अनुभव थे क्या बोले इसकी अनुभूतियों को तो मैं आपसे जितना कहूँ तो 14 के बाद जो है हर 3 साल में माता को हम 2001 के माता जो कोरोना का बाद जो था ये नए मंदिर बने। और ये नया मंदिर बन तक भी भोगना जी आपने कहीं ऐसे मतलब माता के चमत्कार थे कि क्या बोले। और इतना हमला अपना आंखों में बैठी देखे कि जय स्थान पर अभी आप गए नहीं तो लोग रोते हुए आए गुरुदेव। और बिल्कुल जो चल नहीं पा रहे थे वो लोग वहां से जो है बड़ी प्रसन्नता से चाहे पुत्र की बात हो चाहे शारीरिक कोई कष्ट हो असाध्य रोगों को साधने वाले ये भगवती। चलिए ठीक है चलिए अपुत्रों को पुत्र देने वाली ये भगवती था। और हुई की कृपा हम पर बनी था सुशील बड़ोन जी की सबसे बड़ी कृपा है जो अवतरित जहाँ पर 11 वर्ष की अवस्था से ऊपर ये माता अवतरित आस्थान में पवित्र करे। और 11 साल में थे भगवती यखम रखने को सुयोग दिया सेवा करने का मौका। चलिए माँ भगवती की कृपा आप पर बनी रहो। और कहते हैं ना रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। ये है माँ भगवती की कृपा। और यूं ही नहीं इसे देवभूमि कहते हैं। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं देवभूमि उत्तराखंड में रहता हूं और ये हमारी संस्कृति है। देखिए ये जो बना रहे हैं ये जिस तरह से खिला रहे हैं जन यू छौका छन लगोना। यकीन कीजिएगा आप जितना मर्जी स्टैंडिंग को खानों खले दिया जितना मर्जी आप कर्ष वर्ष खले दिया लेकिन जो मिठास और जो स्वाद ये भट्टू की दाल और भात पर छना जो रसायन ये पर छा वो वक्त छा कि नहीं मैं नहीं पता। लेकिन फिलहाल तो मैं भट्टू की दाल और भात तो जरूर खानी। तो चलिए बने रहें। चलिए अब धीरे धीरे हम पंगत में बैठ गए। हमें जो है थाली मिल गई। और ये कप है कप। पहाड़ में जब हम बैठते हैं तो पंगत में बैठते हैं ना दाल भात खाने के तो वहाँ हमें लोटे मिलते हैं लोटे और पत्ते मिलते हैं मालू के पात के पत्ते। लेकिन अब हम शहर में हैं तो शहर में शहर ही है भैया मालू का पात तो नहीं सरियत पर चलो कोई बात नहीं यूं छा। अब ये पंगत बैठ गई है और ये बच्चे जो हैं सब चीजें दे देंगे हलवा दे देंगे जो वैसा है कच्चा खाना वो हम खाएंगे अभी। लेकिन पक्के खाने के लिए वो रसोईया भी आने वाले हैं। तो चलिए एक बार अब देखिए होता क्या है। इस खाने को बिल्कुल भी हल्के में मत लें। ये खाना किसी तपस्या से कम नहीं है। अब देखिए सब लोग बैठ गए छोटू पुटरू मिल गया यानी कि वो हलवा था चने थे सब मिल गया बांट दिया पानी दे दिया। उसके बाद में पानी वाले बच्चे थे वो रसोईया जी देखो लास्ट में खड़े हैं पीली धोती पहन के थपलियाल जी हैं वो वैसे मैठानी जी भी हैं। और अब ये बाहर आएंगे पानी देके और उसके बाद में यहाँ जब देख लिया जाएगा कि कोई उठेगा नहीं कोई घुसेगा नहीं भीड़ में बीच में तब वो रसोईया जी आएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये सारा जो चक्र है ना ये परंपराओं का और मान्यताओं का है। अभी वो भी दिखाऊंगा कैसे हैं। देखो वो भैया आ गए। उसके बाद में वहां से रसोईया जी आएंगे हमें दाल भात देंगे और उसके बाद हम खाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है इसको देखिएगा खास करके जो हमारे बच्चे हैं चाउमीन स्प्रिंग रोल मोमो पता नहीं क्या क्या खाते हैं वो इनको ये देखना जरूरी है कि ये कैसे खाते हैं। और रास्ते में जब कोई उड़ जाता है ना बीच में से तो उनके हाथ में कौन सा होता है जिससे दाल बांटते हैं। पुराने जमाने में सर पे मार देते थे। अब तो खैर हम मॉडर्न हो गए अब नहीं मारते लेकिन अभी भी ऐसा है। अब वो देखिए वो बिल्कुल तैयार हैं बगल में मैठानी जी भी है। चलिए वो दृश्य भी दिखाऊंगा। ये देखो अब आ गया वो भात। पहले भात आता है और भात को देखना आप ये आम भात नहीं है जो कुकर में सिट्टी लगा के बनाते हो 2 मिनट मैगी की तरह बन जाए वो भात नहीं है। ये भात का इतना बड़ा पीस होता है। मैंने कई बार लोगों को कहा है
वो देखना, वो देखो तस्वीरें, वो देखो वो तोड़ के दे रहे हैं हिमालय पर्वत की तरह। और ये चावल भी थोड़ा यू चौल भी अलग हो नान भाई जी, वो बासमती का चौल भी बनाओ नान और यू, लेकिन थोड़ा चौल यू थोड़ा अलग होना। वो देखा आएगा मेरे दोहरा होना लगा। अब जब तक यूं को साम्राज्य था, साम्राज्य समझते यूं को साम्राज्य था, ये पूरी पंगत दुया पंगत अब यूं रसोइयों का हवाला चल। जब तक इनकी इच्छा ना हो तब तक ना तो कोई उठ सकता है ना कोई इसमें घुस सकता है। अब आएगा नु देखा बाढ़ता बाढ़ता थोड़ा थोड़ा हिंदी भी बोलता रहूंगा, थोड़ा थोड़ा गढ़वाली बोलते रहो। दुया दर्शक हमारा समझ दे रहा, मेरी तरफ नहीं देखा, बात वाला वो अपनी ननोना की तरफ नजर रखा भाई। तो चलिए अब वो आएगा ना गाड़ी गाड़ी एक मैठानी जीसन, ये देखा। अरे यू बात बहुत गर्म भी होंदू, हल्कम ना ले आए बात में पहले बोलूं। हाँ आप धीरे धीरे आप देखा, कैमरामैन एक बार थोड़ा दिखाएं कितने बड़े बड़े पीस होते हैं ये बात के। और आज का शहर का जो बच्चा होला वो तो बोल रहा है भगवान मैं तो खांदू नहीं हूँ, तो ये नहीं डालू, यही तो समस्या था। पर यू पता नहीं किया पर स्वाद कितना। अब देखा मेरे दौर भी होने वाला छन, ये देखा फड़कों की बात करी ना मैंने गौर से देखा। चलो बर्फी का पीस उन्होंने पीस बनदान और आएगा हमारा रसोईया जी, ये देखा ये दिवाली में, ये देखा ये। अब ये देखा आप इडली नहीं भाई, वो इडली ना समझा, इडली भी होंगे पर इतनी बड़ी नहीं होती, यू बात छा हमारो। अच्छा अब एक बढ़िया बात और सुना, जो लोग चम्मचन खाना ना, अब मेरी समझ में नहीं आती कि चम्मच सी ये खाई नहीं सकता, चम्मचन तोड़ला का नहीं, ये तो हाथन तोड़वा नहीं देखा। ये बात जय हाथ की आदत नहीं, वो तो भैया पंगतम बैठी कर लू क्या, खाई भी नहीं सकूं, ये देखा वही ना बुरबुरु बात। ये सब माया था हमारा रसोइयों की। चलिए अब दाल आली वो भी दिखो लू ना, अब नहीं वो नहीं देते पानी, अभी मैंने पहले बताया था। अब वो जब जाएंगे तब पीछे से वो पानी देंगे। अब दे दिया उन्होंने, वैसे वो देते नहीं है।